नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार पटेल और आप सभी का अपने YouTube चैनल पायलट सूरज पटेल लाइफ ऑन ट्रैक पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक ये वीडियो की नई सीरीज होगी। एक्चुअली मैं अभी कुछ प्लान कर रहा हूं, तो उस प्लानिंग के तहत मैं अभी और भी कई वीडियोस की सीरीज डालूंगा, जिसमें करंट अफेयर के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालिसिस के उस पर जाएंगे हम लोग। फिर मैथ्स का भी देखेंगे, कुछ रीजनिंग का भी, ऑलमोस्ट जो भी मेरे से बन पड़ेगा टाइम के हिसाब से। जॉब के साथ साथ में मुझे, क्योंकि वीडियो शूट करना थोड़ा सा हेक्टिक काम रहेगा, बट मेरा खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं मैथ्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा। चैप्टर है हमारा संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। आप कहीं किसी भी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन को देखिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी भी सेंट्रल लेवल पर आप देखिए, तो मैथ्स का वो टॉपिक जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो नंबर सिस्टम, ये संख्या पद्धति है। तो अगर मेरे से अगर पर्सनली पूछा जाए तो नंबर सिस्टम अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे चैप्टरों का कई छोटे छोटे बहुत से चैप्टर कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं। तो नंबर सिस्टम हमारा बहुत बड़ा चैप्टर बन जाता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि इस चैप्टर का वेटेज और चैप्टर के कंपेयर में ज़्यादा है, इसीलिए चैप्टर ज़्यादा सिलेबस कंटेंट किए हुए हैं। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर शुरू होता है आज का। पहला चैप्टर ये हमारा संख्या पद्धति। मैथ्स का मैं टॉपिक ले रहा हूँ, पहला चैप्टर संख्या पद्धति। वैसे कभी भी आप मैथ्स की शुरुआत करिए तो कोशिश करिए आप परसेंटेज से शुरू करना, लेकिन नंबर सिस्टम में जानबूझ के शुरू कर रहा हूँ। ऐसे बच्चे जो बेसिक लेवल पे तैयारी करना चाहते हैं उनको नंबर सिस्टम से शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने में मदद करेगा। तो दोस्तों, हमारा पहला चैप्टर ये नंबर सिस्टम, यानी कि हिंदी में अगर मैं बोलूँ तो संख्या पद्धति, ये हमारा नंबर सिस्टम। दोस्तों, मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, फिर मैं मैथ्स के लिए पर्टिकुलर पब्लिकेशन की बुक बोल रहा हूँ। YCT यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है, उससे आप प्रैक्टिस करिए। उसमें क्या है कि स्पेशली वो रेलवे और बाकी जो भी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल पे जो एग्जामिनेशन होते हैं उसके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको एक साथ में समराइज करके टाइप वाइज उन लोगों ने रख रखा है, और साथ में उसका कुछ सोल्यूशन है। तो आप सोल्यूशन पे मत जाइए, आप क्वेश्चंस को पढ़िए, अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करिए, जैसा मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, आपको शॉर्टकट मैनर में सॉल्व करके सिखाऊंगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नंबर सिस्टम में मैं पहला जो हमारा, अगर मैं YCT बुक पब्लिकेशन की बात करूं, इसमें जो क्वेश्चन में पहला टाइप 1 में दिया है वो बेसिकली दो कॉन्सेप्ट पे दिया हुआ है। पहला विभाजिता के नियम पे दिया हुआ है, विभाजिता के नियम पर बेस्ड है, डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर है। अभी मैं इन शॉर्ट आपको बता भी दूंगा क्या होता है। और दूसरा एक लॉसा मॉसा का भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम, लॉसा मॉसा। तो पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। कोशिश करूंगा मैं स्पीडी मोड में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ट्रिकी अप्रोच जो आप पेपर में आप सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपका एग्जामिनेशन विद एक्यूरेसी टाइम के ड्यूरेशन में ही हो जाए, इस फोकस करते हुए। तो सबसे पहले मैं विभाजिता के नियम बात करता हूँ। इंग्लिश में विभाजिता के नियम को हम लोग बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल। विभाजिता के नियम की बात करते हैं, इंग्लिश में अगर आप लिखें तो इसको बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल। अर्थात कौन से ऐसे रूल होंगे या किन किन संख्याओं से हम बिना फिजिकली आप सॉल्व किया आप बता सकते हैं कि ये नंबर इस बड़े नंबर से इस संख्या से कट सकता है। वो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट जो देता है, रूल आइडिया देता है, वो विभाजिता के नियम कहलाता है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दो से विभाजिता का नियम। दो से विभाजिता का नियम है सबसे पहले दोस्तों कि आप इकाई के अंक को हमेशा देखिए। इकाई मतलब यूनिट डिजिट। इकाई अंक हमेशा देखिए, अगर वो सम संख्या है तो वो हमेशा आपका दो से विभाजित होगा। सम का मतलब मेरा किससे है? 0, 2, 4, 6, 8, यही हमारे सम संख्याएं होते हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जीरो सम है कि विषम, मैं इसके ऊपर आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए आप ध्यान रखिए, जीरो एक सम संख्या होती है। जीरो कैसी संख्या होती है? जीरो एक सम संख्या होती है। अगर मैं 3 से विभाजिता के नियम की बात करूं तो 3 से जितने भी अंक दिए गए होंगे उन सभी, यानी कि किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा हो, 3 से विभाजित होगा तो यानी कि वो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। अगर मैं 4 की बात करूं तो देखिए 2, 4, 8, 2-3 नंबर आप सीख लीजिए। 2 से, 4 से, 8 का, 16 का, 32 का, इनका भी ऐसे ही आप कंटिन्यू करते जाइए 2 के पावर 5 में। तो इसका विभाजिता का नियम का एक शॉर्टकट होता है। जैसे 2 को हम 2 के पावर 1 भी लिख सकते हैं, मैं 4 को 2 के पावर 2 भी लिख सकता हूँ, ऐसे ही मैं 8 को 2 के पावर 3 भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली अगर हम देखें तो 16 को 2 के पावर 4, और ऐसे ही आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये जो पावर होता है इसका बहुत बड़ा रोल है। जैसे मान लीजिए अगर मैं 2 की विभाजिता की बात करूंगा तो 1 का मतलब यूनिट अंक आप देखिए,
यूनिट अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि 2 से कटना चाहिए। वैसे अगर मैं 4 से विभाज्यता के नियम देखूंगा तो आखिरी के 2 अंक, 2 का मतलब लास्ट के 2 अंकों को आप देखिए, अगर वो 4 से विभाजित हो रहा हो तो वो 4 से विभाजित हो गया, यानी कि अंतिम 2 अंकों को आपको देखना है, अंतिम 2 अंकों को चेक करना है। अंतिम 2 अंकों को आप देखेंगे, अगर 2 अंकों आखिरी के 2 लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से विभाजित हो रहे होंगे तो वो बड़ी से बड़ी जो भी संख्या होगी वो डेफिनेटली 4 से विभाजित होगी। ऐसे ही आप 8 से विभाज्यता के नियम के लिए आप क्या बोलेंगे कि अंतिम के 3 अंकों को चेक करेंगे, अगर अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित हो रहे होंगे तो वो बड़ी से बड़ी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ऐसे ही अगर मैं अगली बात करूं 5 से, तो 5 के लिए लास्ट में इकाई अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो वो 5 से डिविजिबिलिटी रूल के तहत आएगा, 5 से कटेगा। 6 का कोई भी ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से कटनी चाहिए, 2 और 3, 2 का नियम आपको पहले ही बताया मैंने, 3 का नियम आप समझ चुके हैं। तो कोई भी ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही हो वो डेफिनेटली 6 से विभाजित होगी। अगला नियम है 7, इसको आप स्टार बनाइए, 7 में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। 7 से विभाज्यता का नियम थोड़ा अलग है, मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। सपोज मान लीजिए कोई भी एक अंक मैंने 49 ले लिया, आपको पता है ये 7 से कटेगा, मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं। 7 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि जो सबसे इकाई अंक है, लास्ट वाला अंक है, उसको आप डबल कर दीजिए, इकाई के अंक को डबल कर दीजिए, कितना होगा 9 दूनी 18, 18। अब जो भी ये बात लेफ्ट नंबर है जो बच गया उसको इस नंबर से माइनस करिए, डिफरेंस करना है, कई बार ये बड़ा होगा कई बार ये बड़ा होगा, तो आपको डिफरेंस लेना है, घटाना नहीं है। डिफरेंस घटाने में अंतर होता है, डिफरेंस में बड़ा माइनस छोटा होता है, और अंतर की बात करेंगे तो एज इट इज जैसा रहेगा, ऊपर वाला ऊपर नीचे वाला नीचे घटाएंगे। तो 18 में से 4 गया बटा 4, और देखेंगे कि जो नंबर है वो 7 से कट रहा है, तो 14 7 से कट रहा है, इसका मतलब ये कटेगा। एक और एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 7 की डिविजिबिलिटी तो थोड़ा अलग है। मान लीजिए मैंने ले लिया 343, थोड़ा बड़ा नंबर लिया मैंने। अब देखिए आखिरी के अंक को आप डबल कर दीजिए, 3 दूनी 6, अब ये जो 6 आया बाकी नंबर से माइनस कर दीजिए, 34 में से 6 गया कितना बचा 28, क्या 28 7 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, तो यानी कि 343 भी 7 से कटेगा। ऐसे ही आप कोई भी नंबर आप चेक करिए। इन शॉर्ट में अगर मैं लिखूं तो लास्ट के अंक को आप डबल कर दीजिएगा, लास्ट डिजिट को, इंग्लिश में मैं लिख दे रहा हूं, लास्ट डिजिट को आप डबल करके बाकी रिमेनिंग से आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, रिमेनिंग का डिफरेंस चेक करेंगे। रिमेनिंग का क्या है? डिफरेंस, और डिफरेंस अगर 7 से डिविजिबल होगा तो दैट मींस वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 8 से अगर मैं डिविजिबिलिटी की रूल बात करूं तो 8 से मैंने बता दिया कि 8 को मैं 2 के पावर 3 भी लिख सकता हूं। 3 का मतलब क्या होता है कि अंतिम के 3 अंक अगर 8 से कट रहे होंगे तो वो पक्का वो संख्या 8 से भी विभाजित होगा। अब आते हैं 9 से डिविजिबिलिटी रूल के बारे में चेक करते हैं, देखते हैं ये 9 से अगर हम डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, 9 से अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करेंगे तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? 9 से अगर हम बात करें तो इसमें भी जैसे 3 में सभी संख्याओं का सभी अंकों का योग देखते थे, वैसे ही 9 में भी देखेंगे कि अगर अंकों का योग 9 से डिविजिबल हो रहा होगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। 10 से बहुत आसान है, 10 से कोई संख्या अगर यूनिट अंक 0 होगा तो वो 10 से विभाजित होगा। ऐसे ही हमारा अगला 11, सबसे इंपॉर्टेंट 7 और 11 का ही रहता है, क्योंकि ये थोड़ा औरों से हटके हैं, अलग है, इसलिए इसमें कंफ्यूजन होता है बच्चों को। 11 की अगर डिविजिबिलिटी रूल की बात करें तो 11 से मान लीजिए कोई एक संख्या है इतने अंकों का, तो आपको जितने भी ये ऑड प्लेस है, ऑड प्लेस के अंकों को एक साथ जोड़ लीजिए, इवन प्लेस के अंकों को एक साथ जोड़ लीजिए, दोनों को घटा दीजिए, ऑड माइनस इवन कर दीजिए। अगर यह अंतर या तो 0 हो रहा हो या तो 11 से कट रहा हो तो वो संख्या 11 से कटेगा। एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। सपोज मान लीजिए मैंने ले लिया, एक संख्या ले लिया मैंने 1331। अगर आपको चेक करना है कि ये 11 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो आप ऑड प्लेस यानी कि विषम स्थानों पे अंकों का योग देखिए, 1 और 3 कितने हो गए? 4। फिर सम संख्याओं पर सम स्थानों पर रखे हुए अंकों का योग देख लीजिए 4, दोनों में से घटाइए, या तो 0 आए या तो 11 से कटने वाली संख्या हो, तो वो पक्की बात है कि वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी। तो डिविजिबिलिटी रूल हो गया इन शॉर्ट। वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट और जल्दी जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अगला हम देखते हैं लॉसा मासा का कॉन्सेप्ट, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि आपको कैसे पेपर में क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट ओरली आप क्वेश्चन को सॉल्व करते आप चले जाएंगे। तो अगला हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट रहेगा वो लॉसा मासा का। लॉसा मासा कहने के लिए बहुत इजी है, बट इसमें भी कुछ बेसिक चीजें आपको समझना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं ले रहा हूँ लॉसा, इंग्लिश में इसको बोलता हूँ एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और एक होता है मौसा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एचसीएफ। लॉसा का हिंदी में पूरा नाम होगा लघुत्तम समापवर्त्य। ध्यान से देखिएगा, लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य,
समापवर्त्य, और महत्तम का हिंदी में होता है महत्तम, महत्तम समापवर्तक। अब इसका मतलब आपको समझाता हूं मैं। वर्तक, देखिए महत्तम समापवर्तक, इसमें आपको समझना है, एक वर्ड आप पकड़ के रखिए। अगर मैं बोलूं कि देखिए तक का मतलब, अगर मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश कर रहा हूं, महत्तम का मतलब कोई भी वो बड़ी से बड़ी, आपको जब भी मौसा के क्वेश्चन होंगे तो उसमें एक शब्द आपको जरूर मिलेगा बड़ी से बड़ी, महत्तम। और लघुत्तम से आप समझ सकते हैं कि कोई भी सवाल होगा उसमें छोटी से छोटी की बात की जाएगी। अगर मैं परिभाषा की बात करता हूं कि क्या परिभाषा होता है, तो लघुत्तम समापवर्तक दी हुई संख्याओं, जो जितनी भी संख्याएं दी होती हैं उनमें से सबसे छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से सबसे क्या विभाजित हो, सभी से विभाजित होनी चाहिए। जितनी भी छोटी से छोटी संख्या हो उनमें से सबसे छोटी संख्या वो दी हुई संख्याओं से विभाजित होनी चाहिए। से पकड़ के रखिए। महत्तम का मतलब था वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए हुए सभी संख्याओं को विभाजित करे। यहाँ पे को आपको पकड़ के रखना है। से और को का मतलब मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए मैंने ले लिया एक एग्जांपल 15, 20 और 30। अगर मैं बोलूं कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों संख्याओं को काटे, को काटे, यानी कि 5 ऐसी संख्या होगी बड़ी से बड़ी जो इन तीनों, देखिए 5 3 15, 5 के 20, 5 6 के 30। अगर आप इससे कोई बड़ी संख्या लीजिए जो इन तीनों को काटे, वो कोई संख्या नहीं मिल पाएगी। सिर्फ और सिर्फ 5 ही ऐसी संख्या है जो दी हुई संख्याओं में से वो बड़ी से बड़ी, 5 सबसे बड़ी संख्या, 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं है, इसीलिए इसको बड़ी से बड़ी महत्तम भी बोलते हैं। तो ये 5 से तीनों संख्याओं को काट रही है। लेकिन अगर मैं ऐसे ही उल्टा बोलता हूं, मान लीजिए 5, 6 और 7 का अगर मैं बोलूं इसका एलसीएम बताइए, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 210। अब 210 का मतलब कि अब ये जो 210 संख्या है, इन तीनों में से सबसे छोटी वो संख्या कौन सी? अब ये 5, 7 और 20 का, इन तीनों से वो सबसे छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित होगी। से का मतलब समझ में आना चाहिए आपको। से का मतलब 210 सबसे छोटी संख्या है जो 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी, 7 से भी कटेगी। तो आई होप कि लसा और मसा का कॉन्सेप्ट क्लियर है। आगे मैं और भी बात करूंगा लसा मसा को एक अलग चैप्टर में पढ़ा के। अभी मैं कुछ क्वेश्चन आपको लेकर समझाता हूँ, क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में, कैसे आपको बिना सॉल्व किए आप तुरंत सॉल्व करके जाएंगे अगर आपको रूल पता है तो। ओके, अब क्वेश्चन पे आता हूं मैं। क्वेश्चंस के लिए मैं अपना फोन यूज करूंगा क्योंकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो इस बोर्ड के लिए मेरे को एक रेफरेंस लेनी ही पड़ेगी। देखिए मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, सारे क्वेश्चन को ओरली में बोलूंगा, सॉल्व करते चलूंगा, मेन डेटा में लिखते चलूंगा। टाइप 1 बेस्ड क्वेश्चन इसमें। देखिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आया हुआ है, अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन है कि वो छोटी से छोटी संख्या वगैरह है, वो छोटी से छोटी का मतलब लॉसा, वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 12, 18, 21 और 30 से पूरी तरह से क्या हो, विभाज्य हो। अब ये संख्या, पहला क्वेश्चन यह है, ये आरआरबी जेईई का क्वेश्चन है। अभी छोटी से छोटी संख्या बताना है, तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, आपको ऑप्शंस पे नजर मारना है। पहला ऑप्शन से 1060, दूसरा है 1260 और लिखने में टाइम जाएगा मेरा, तीसरा है 1620 और चौथा है 1020। अब इस नंबर को आपको पकड़ने के लिए आप समझिए, देखिए इन तीनों में अगर देखें आप तो क्या है, ये 3 गुणे 4, अगर मैं फैक्टर देख रहा हूं, ये 3 गुणे 6, इसका 3 गुणे 7 और इसका 3 गुणे 10। तो आप पहले तो एक चीज आप क्लियर होना चाहिए कि इसमें से 3 सब में कॉमन है। तो कोई भी ऐसी संख्या जो 3 से डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करिए, क्या ये 6 एक साथ कटेगा? नहीं, यानी कि एक ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये हो सकता है 6 2 8 1 9, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अब अगला क्या है, इनमें सबसे अलग है 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर ले रहे हैं। देखिए 7 का, मान लीजिए बी को पकड़ता हूं मैं, 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया मैंने, सबसे लास्ट का डबल कर दीजिए, 0 का 0 ही रहेगा, इसमें से 0 घटाइए 126, फिर अभी ये बड़ा है इसको फिर कंटिन्यू करिए, लास्ट का डबल कर दीजिए, 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0, यानी कि ये 7 से कटेगा। ये तो हमारा आंसर हो सकता है। ऐसे अब इसको चेक करता हूं मैं, 0 का डबल करूंगा 0, यानी कि 162 ही आएगा, फिर 162 का डबल करूंगा 4, 100 इसमें घटेगा 4, ये कितना हो जाएगा 112, 112 7 से नहीं कटेगा, यानी कि अगर ये 7 से नहीं कट रहा है तो ये नंबर डेफिनेटली ये 21 से नहीं कटेगा, हटा देंगे। ऐसे इसकी बात करता हूँ 1020 की, इसका आप 0 करेंगे 0, फिर 102 में 2 का डबल करेंगे 4, 6, यानी कि 6 से 7 से नहीं कटेगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ये। मेरे को बताने में टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। पहला क्वेश्चन हो गया। आपको मेनली क्या करना है, क्वेश्चन के माध्यम से आपको अपना कॉन्सेप्ट और अच्छा करते चलना है, सीधी सी बात है। अगला क्वेश्चन अगर मैं देखता हूं मैं, एक सेकंड, अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। 14 मिनट का वीडियो बन गया है, 20 मिनट तक खींचेंगे, उसके बाद और भी वीडियो डालते रहेंगे आगे। देखिए अगला क्वेश्चन अगर मैं लेता हूं, देखिए जैसे क्वेश्चन आया हुआ है ये मेरा कि कहां गया,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे से क्वेश्चन इसमें से आप जैसे क्वेश्चन दे रखा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20,000 में जोड़ने पर उनका योग, 20,000 में जोड़ने पर, कह रहा है वो छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20,000 में जोड़ने पर 12, 15 और 25 से विभाजित होना चाहिए। तो छोटी से छोटी संख्या का मतलब आप क्या समझ रहे हैं, छोटी से छोटी का मतलब लसाअ। अगर मैं छोटी से छोटी की बात करूंगा तो हो जाएगा लसाअ। इन तीनों का लसाअ निकालने के लिए आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप कॉमन सेंस से निकाल लीजिए। कोई भी ऐसा राउंड फिगर नंबर लीजिए जो 3 से कट जाए। देखिए 100 से तो कटेगा नहीं, 100 से तो ये कटेगा बट ये दोनों नहीं कटेंगे, 200 ये कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं, 300 ले लेता हूँ। 300 क्योंकि 15 दूनी 30, ये कटेगा ही 100 के पहाड़ में आता है, और ये भी कट जाएगा, 12 दूनी 24, 12 25 60, यानी कि 300 एलसीएम ले लिया। अगर मैं 3 से इससे भाग देता हूँ, 00 से 00 कटा, यानी कि 200 शेष बच गया। कह रहा है कि जोड़ने पर वो तीनों से छोटी संख्या यानी कि लसाअ से कटनी चाहिए, तो 200 बच रहा है, 300 हमारा भाजक है, इसका मतलब अगर मैं 200 में 100 जोड़ दूंगा तो हमारा 300 बन जाएगा और वो संख्या कट जाएगी, यानी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए 100। ऐसा आप लॉजिक लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको सॉल्व नहीं करना है प्रॉपर तरीके से, अदरवाइज आपका पेपर जाएगा, छूट जाएगा। ऐसे सेम ये कह रहा है कि 1000 से बड़ी वह सबसे छोटी घन संख्या बताइए। 1000 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब इसके ऊपर होनी चाहिए, और कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताइए, सबसे छोटी घन संख्या, सॉरी सबसे छोटी घन संख्या, घन मतलब क्यूब। 1000 से बड़ी और सबसे छोटी घन संख्या बताइए जो 2, 4, 6 से विभाजित हो। इसका लसाअ, अब देखिए सबसे छोटी का मतलब लसाअ तुरंत आप समझ जाएंगे, 2, 4, 6 का लसाअ 12 का अगर घन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1728। आपको क्यूब 20 तक तो याद ही कर लीजिए, तो 12 का क्यूब कितना हो जाएगा 1728, यानी कि अब देखिए 1728 1000 से बड़ा भी है और इन तीनों के लसाअ से डिविजिबल होने वाला भी है, डिविजिबल, और यही सबसे छोटी संख्या भी होगी 12, इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 1728। ऐसे मैं आगे लेता हूं क्वेश्चन, यहाँ पे ले ले रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जैसे यहाँ पर दे रखा है x461 11 से अगर विभाजित है तो x का क्या मान होगा। अभी आपको क्वेश्चन मैंने बताया, कॉन्सेप्ट आप पकड़ के चलेंगे आंसर हो जाएगा। ऑड प्लेस को एक साथ पकड़ लीजिए, इवन को एक साथ, देखिए सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आप ऐसे जोड़ सकते हैं। 4 1 5 6 4 10, यानी कि हमें 0 बनाना है, ये एक तरफ 10 है एक तरफ 5 है, तो उसमें क्या घटा दें 5, यानी कि अगर ये हमारा 5 बन जाएगा, ये तो ऑलरेडी 10 है ही है, ये 5 हो रहा है तो 5 और बन जाए तो ये हो जाएगा, यानी कि ये कितना x की वैल्यू कितनी 5, जिससे कि हमें 0 मिल जाएगा और संख्या 11 से डिविजिबल हो जाएगा, सीधी सी बात। अगला क्वेश्चन, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आपको दिखाता हूं मैं, कई क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करने का तरीका सिखा रहा हूं मैं। जैसे देखिए एक क्वेश्चन और दे रखा है 1739 से कम क्या जोड़े। कह रहा है 1739 में कम से कम क्या जोड़े। अच्छा सवाल है, सब आए हुए पेपर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है, क्या जोड़े कि ये 11 से डिविजिबल हो जाए, 11 से डिविजिबल हो जाए। अब 11 से डिविजिबिलिटी रूल देखिए अब क्या होता है, इसका जोड़ लीजिए, 3 1 4 और ये 16 में से ये गया कितना बचा 12। अब 12 का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं ये कम से कम जोड़ने की बात कर रहा है तो कम से कम कितना जोड़े कि ये हो जाए। अब देखिए अगर मुझे इसमें 11 से डिविजिबिलिटी रूल करना है तो 0 तो इसको बना नहीं सकते, जोड़ना है तो अब छोटी से छोटी संख्या जोड़िए जो 11 के पहाड़े में आ जाए। तो 12 में अगर मैं 10 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 22, यानी कि सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी 10। अगर मैं 10 1739 में जोड़ दूंगा तो जो भी संख्या होगी वो 11 से कटेगी ही कटेगी। आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे देखिए मैं थोड़ा सा जल्दी लेके चल रहा हूँ वीडियो में क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन का मैटर है, दूसरा ये कि मैं इस चीज को आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूँ, इसलिए थोड़ा सा स्पीडी मोड में मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दे रखा है और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो आए हुए हैं, ऐसे मैं आपको पूरा सीरीज चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करता हूँ। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इजी सवाल है, ये आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन में मेरे वाले सेट में आया हुआ था 3x² प्लस ax, सॉरी यहाँ पे a होगा, 3x² प्लस ax प्लस 4। कह रहा है कि ये संख्या जो है x - 5 से अगर पूरी तरह से विभाजित है तो a का मान क्या होगा, a की वैल्यू क्या होगी। तो अगर ये विभाजित है, यहाँ पे आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम शेषफल पर में, तो रिमाइंडर थ्योरम का ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो जो भी अगर ये इससे विभाजित है तो इसका मतलब ये इसको x बराबर इसको 0 रख दीजिए, रिमाइंडर थ्योरम कहता है ऐसा। तो x बराबर 5, तो यानी कि x की जो ये वैल्यू है अगर इसमें रखें तो ये पूरा का पूरा 0 होना चाहिए। तो बस इसमें आप x की जगह पे 5 रख दीजिए और इक्वल टू 0 कर देना है आपको। ये a × 5 + 4 = 0,
क्योंकि ये अगर इससे डिविजिबल होगा तो डेफिनेटली इसको सेटिस्फाई करेगा, 0 हो जाएगा। तो यहीं पर देख लीजिए ये कितना हो गया, 50 25 या 75 75 4 75 और 4 इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, 75 4 79 डेसिमल में आएगा इसका आंसर। तो a बराबर -79/5, 15 बचे 75 माइनस में पॉइंट 4 15 बचे 75 4 5 अट्ठे 40 -15.8 इसका आंसर भी यही है। ऐसा कभी कभी आंसर आता है माइनस में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, -15.8 इसका आंसर होगा। तो ऐसे ही और भी बहुत से क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चंस मैंने जितने भी इसमें से समझ में आ रहा है मुझे, मैं करा रहा हूँ। आप देख के चलेंगे कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पेपर में परेशान कर सकता है। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, इजी क्वेश्चन है, ये 8 से विभाज्यता के नियम पे है, 3 6 नंबर दिए, 4 नंबर है, इसमें कह रहा बताइए कौन सा 8 से डिविजिबल होगा। 11 504, फिर अगला है हमारे पास 12 832, फिर अगला हमारा 12 360। अब इसमें से बताइए कौन सा 8 से डिविजिबल होगा। बहुत आसान हो जाएगा, आप आखिरी के 2 अंक पकड़िए, देखिए 76 है, ये 2 नहीं सॉरी 3 अंक पकड़िए आखिरी के। अगर मैं 3 अंक की बात करूंगा तो 8 28 64 3, तो 8 के बाद 36 नहीं जाएगा। फिर 8 चौके 48, 8 3 24, 8 3 48, ये कट जाएगा, यही इसका आंसर होगा। अगर देखने के लिए नहीं एक मिनट गलती हो गई, 8 छक्के 8 बजे 40, 8 छक्के 48, 2 8 3 24, 504 ही है। हाँ 11 504, हाँ ये डिविजिबल होगा, ये भी डिविजिबल होगा, 8 चौके 32, ये भी डिविजिबल। पूछ रहा है कि कौन से नहीं है, यानी कि आंसर ए होगा जो 8 से भाज्य नहीं होगा। ऐसे ही क्वेश्चन और भी होंगे, मैं आगे करके लेके चलूंगा। तो इन शॉर्ट मैंने आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। आप इन क्वेश्चंस को, ये वाईसीटी बुक का नाम है पब्लिकेशन, इस बुक को आप रिफर करिए, इससे आप प्रैक्टिस करिए, इससे आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे। जो मैं चैप्टर कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसको आप फॉलो करिए, डिविजिबिलिटी रूल और लसा मसा का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पकड़ के चलिए, उससे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, फिलहाल इसको इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।